जय श्री राम। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परमेंद्राचार्य एस्ट्रोलॉजर में। मैं परमेंद्र उपाध्याय। मित्रों, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि किस तरीके से आपको नौ दुर्गा में देवी जी की उपासना करनी है। यह मैंने आपको बताया था। तो इसी विषय में कुछ मैसेज मुझे प्राप्त हुए हैं कि कुछ लोगों ने ऐसा कहा है कि गुरुजी ये बताइए, यदि हम 9 दिन उपासना ना कर पाएँ तो कोई एक ऐसा उपाय बता दीजिए जिससे हम 9 दिन की उपासना का फल एक दिन पूजा पाठ में कर सकें। क्योंकि कई हमारी ऐसी माताएं बहनें होती हैं जो लगातार 9 दिन तक पूजा पाठ नहीं कर पाती हैं, किसी भी कारणवश हो सकता है, या हमारे भाई बंधु हैं जो यह लगातार 9 दिन पाठ नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें अपनी दिनचर्या में, अपनी नौकरी में जाना पड़ता है, व्यस्तता रहती है। चूँकि यह जो समय चल रहा है यह अर्थयोग है। इसमें आप घर बैठकर केवल पूजा पाठ ही नहीं कर सकते। केवल पूजा पाठ से ही आपका पेट नहीं भर सकता, आपको बाहर कमाने के लिए जाना पड़ेगा। और जब आप कमाने के लिए जाएंगे तो आपका जो समय है वह निश्चित नहीं रहता। इसलिए कई भाई बहनों का यही मैसेज आया है कि आप हमें ऐसा कोई उपाय बता दीजिए जिससे हम एक दिन यह उपाय करें और हमें उसका पूर्ण फल प्राप्त हो जाए। क्योंकि पूजा पाठ में का हमारे पास समय नहीं है। समय इसलिए नहीं है क्योंकि आज के समय में हम धन के पीछे भागते हैं, अपने काम के पीछे भागते हैं, अपने व्यवसाय में लगे हुए हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य कर रहे हैं और उनमें जो है हमारा समय चला जाता है, जिस कारण हम पूजा पाठ में अधिक समय नहीं दे पाते। हालांकि पूजा पाठ प्रत्येक व्यक्ति करता है, आप भी करते हैं, लेकिन वही पूजा पाठ करते हैं जो आपके समय में हो, आपके बजट में आ जाती है, वही पूजा आप करते हैं। तो आज मैं आपके सामने इसी प्रकार का एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूं कि जिसे आप केवल एक दिन करेंगे और आपको संपूर्ण नवरात्रि का पूर्ण फल निश्चित रूप से प्राप्त होगा। क्योंकि यह जो उपाय है यह माता रानी का उपाय है और माता रानी जो हैं वह हमें अपने बच्चों की दृष्टि से देखती हैं। और जब हम अपना पूरी श्रद्धा, पूरा विश्वास माता रानी के चरणों में अर्पित करते हैं तो निश्चित रूप से माता रानी भी हमें अपने बच्चे के रूप में स्वीकार करती हैं और हमारे सभी मनोरथ, हमारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। तो चलिए मित्रों, बात करते हैं आज के इस उपाय के बारे में। इससे पहले हर बार की तरह यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो दिल से आपका स्वागत करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन अवश्य दबा दीजिए जिससे मेरे आने वाले जो भी वीडियो हों वह आप तक पहुंच सकें और आपकी समस्या का समाधान कर सकें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक अवश्य कीजिए और शेयर अवश्य कीजिए ताकि अन्य लोगों को भी इसकी जानकारी प्राप्त हो सके कि किस तरीके से एक दिन की पूजा में हम संपूर्ण नवरात्रि की पूजा का फल प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको ये जो उपाय है यह उपाय एक दिन करना है, या तो नवमी के दिन कर लीजिए या दशमी के दिन कर लीजिए, जैसा आपके पास समय हो। यदि नवमी के समय हो आपके पास तो नवमी के दिन कर लीजिए, दशमी के दिन का समय हो, आपको अवकाश मिले दसवीं के दिन तो दसवीं के दिन कर लीजिए। दिन में आप कभी भी कर सकते हैं, सुबह कर सकते हैं या शाम के समय कर सकते हैं, जैसा आपके पास समय हो। सुबह का टाइम हो तो सुबह कर लीजिए या शाम के समय भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय के लिए आपको रक्त गुंजा या जिसे हम चिरमी के बीज भी कहते हैं, रक्त गुंजा के बीज या चिरमी के बीज। अब चूंकि रक्त गुंजा के जो बीज हैं वह लाल रंग के आपको लेना है, काले भी आते हैं, वो आपको नहीं लेना। केवल लाल रंग के रक्त गुंजा के आपको 3 बीज लेना है, केवल 3। अब ये मत कहना कि अब हम इन्हें कहाँ ढूंढें। आपको पंसारी की दुकान पर मिल जाएगा, कहीं पर ऑनलाइन भी मिल जाता है। आप अभी से देख लीजिए, ऑनलाइन मिल जाएगा, आपके पास 2-3 दिन में आ जाएगा। ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं आप और किसी पंसारी की दुकान से भी आपको मिल सकता है। अब आप पंसारी की दुकान पर जाएं और उससे कहें कि हमें 3 बीज रक्त गुंजा के दे दीजिए या चिरमी।
तो आपका पंसारी जो होगा वो कहेगा 3 बीज का क्या पैसा लें आपसे, लेकिन आपको जो बीज लेना है उसकी कीमत देना है। आपको उधार या बिना पैसों के आपको किसी से भी ये बीज नहीं लेना है, क्योंकि यदि आपने बिना पैसों के ये ले लिया तो फिर आपकी पूजा पाठ का आपको कोई फल प्राप्त नहीं होगा। यह बीज आपको किसी पंडित के पास भी मिल सकते हैं, जो पूजा पाठ करते हो पंडित के पास भी मिल सकते हैं, लेकिन उन्हें भी आप कुछ ना कुछ अवश्य दें। फ्री में आपको ये बीज नहीं लेना है। तो आपको क्या करना है, 10वीं या 9वीं के दिन आपको 3 रक्त गुंजा या चिरमी के बीज लेकर आना है, लाल रंग के। इसके बाद उन्हें लाकर गंगा जल से अच्छी तरीके से धो लें। धोने के बाद क्या करना है, अपने घर में, आपका जो घर है पूजा घर में, अपने पूजा घर में एक चौकी के ऊपर एक चौकोर छोटा सा लाल कपड़ा बिछाइए और उसी कपड़े के ऊपर आप ये तीनों बीज रख दीजिए। जो रक्तगुंजा के बीज हैं उसी लाल कपड़े के ऊपर आप इसे रख लीजिए। रखने के बाद आपके घर में जो देवी माँ की प्रतिमा हो और हनुमान जी महाराज की प्रतिमा, ये दोनों प्रतिमाएं भी आप वहीं पर रख लीजिए। इसके बाद सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको संकल्प लेना है। संकल्प के लिए आपको हाथ में थोड़ा सा जल लेना है। जल लेने के बाद आप अपना नाम बोलिए, अपना गोत्र अगर पता हो तो गोत्र बोलिए, अन्यथा अपना नाम बोलिए, स्थान जिस स्थान पर आप रहते हो वहाँ का नाम बोलिए। इसके बाद अपनी मनोकामना बोलिए और भगवान से कहिए कि हे माता रानी, हे हनुमान जी महाराज, मैं 9 दिन का आपका पूरा पाठ या पूरी पूजा पाठ नहीं कर पाया, किंतु मैं आज अंतिम दिन यानी 9वें दिन या 10वें दिन आपकी उपासना कर रहा हूँ। पूर्ण श्रद्धा के साथ आपसे निवेदन है कि आप हमारी पूजा पाठ को स्वीकार करें और हमारी मनोकामना पूर्ण करें। इतना कहकर आप इस जल को क्या करें, जमीन पर छोड़ दीजिए। ठीक है, जमीन पर छोड़ने के बाद इसके बाद आपको क्या करना है कि जो भी पूजा पाठ की जाती है, प्रत्येक पूजा पाठ में सबसे पहले गणेश जी महाराज को याद किया जाता है, क्योंकि बिना गणेश जी महाराज के हमारी पूजा पाठ प्रारंभ नहीं हो सकती, क्योंकि प्रथम पूज्य देवता हैं वह हमारे, इसलिए सबसे पहले गणेश जी महाराज का ध्यान करना है। और ओम गंग गणपते नमः का 5 बार आपको जप करना है। ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः। इस तरीके से 5 बार आपको गणेश जी महाराज का जाप करना है। जब गणेश जी महाराज का जाप हो जाए, इसके बाद इससे पहले आपको एक दीपक और वहीं पर जलाकर रखना है, घी का। एक घी का दीपक आपको जलाकर रखना है और उसमें इतना घी डालिए कम से कम वह 2-3 घंटे जल सके। यदि आपने 9 दिन तक अखंड ज्योति जलाई है तो कोई बात नहीं, यदि अखंड ज्योति ना भी जलाई हो तब भी आपको उस दिन एक घी का दीपक आपको जलाना है और उसमें इतना घी भर देना कि जिससे वह 2-3 घंटे तक जल सके। ठीक है, दीपक जलाने के बाद आपको गणेश जी महाराज का ध्यान करना है। गणेश जी महाराज के ध्यान करने के बाद आपको एक पाठ सुंदरकांड का करना है। सुंदरकांड का पाठ क्यों करना है? क्योंकि सुंदरकांड के पाठ में ही हनुमान जी महाराज ने जो ग्रह थे, जो बंदी थे ग्रह, उन बंदी ग्रहों को मुक्त कराया था। तो सभी ग्रह निश्चित रूप से आपके पक्ष में आएंगे, इसलिए सुंदरकांड का आपको पाठ करना है। और ऐसा भी है कि माता रानी के आगे आगे जो हैं वह हनुमान जी महाराज चलते हैं, इसलिए आप सबसे पहले सुंदरकांड का एक पाठ कीजिए। सुंदरकांड का पाठ जब आपका पूरा हो जाए, इसके बाद आपको दुर्गा सप्तशती जो होता है, दुर्गा सप्तशती के चूँकि 13 अध्याय होते हैं, उन 13 अध्यायों में आपको मध्यम अध्याय का पाठ करना है। मध्यम अध्याय जो हैं उनका पाठ करना है। जैसे प्रथम अध्याय है वह माँ काली से संबंधित है, तो और इसके बाद दूसरा, तीसरा और चौथा जो अध्याय है वह माता लक्ष्मी से संबंधित है। इसके बाद और भी अतिरिक्त और भी अन्य अध्याय जो है वह माँ सरस्वती से संबंधित है। इसी प्रकार से अन्य देवियों से संबंधित है। अन्य के आगे के जो अध्याय हैं वह है। तो आपको दुर्गा सप्तशती का दूसरा, तीसरा और चौथा
ये 3 अध्याय का आपको पाठ करना है, क्योंकि पूरा दुर्गा सप्तशती का पाठ करना आपके लिए संभव नहीं होगा, बड़ा होता है। इसलिए यदि आपके पास समय हो तो आप पूरा कर सकते हैं, किंतु आपको दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय और चौथा अध्याय, ये 3 अध्याय का पाठ तो आपको निश्चित रूप से करना ही है। ठीक है, तो सुंदरकांड का पाठ हो जाए, इसके बाद इन 3 अध्याय का आपको पाठ करना है। दूसरा, तीसरा और चौथा अध्याय का पाठ करने के बाद आप हनुमान जी महाराज की आरती करिए, माता रानी की आरती कीजिए। आरती करने के बाद भगवान को भोग लगाइए। बाहर से कोई भी वस्तु खरीदकर आपको भोग लगाने की आवश्यकता नहीं है। घर पर ही आप या तो खीर बना लीजिए या हलवा आप बना लीजिए, और हलवा का भोग लगाकर आप उस भोग को, यानी उस प्रसाद को घर के सभी सदस्यों को बांट दीजिए। इसके बाद आप जो आपने लाल कपड़े के ऊपर 3 बीज रखे हैं रक्त गुंजा के, उन बीजों का क्या करना है, क्योंकि वह बीज अब अभिमंत्रित हो चुके हैं। हनुमान जी महाराज का सुंदर पाठ होगा, उस पर दुर्गा सप्तशती का पाठ होगा, तो इस तरीके से वह बीज जो हमारे हैं वह अब अभिमंत्रित हो चुके हैं। तो आपको क्या करना है, उन तीनों बीजों में से एक बीज आपको लेना है। छोटा सा बीज होता है, संभाल कर आप लीजिए, उठाइए, और एक लाल जो कपड़ा आपने बिछाया उसके अतिरिक्त कोई भी आप छोटा सा एक कपड़ा ले लीजिए लाल रंग का। उस लाल कपड़े में उस बीज को रखकर उसमें गांठ लगाकर उसे अपने धन के स्थान पर रख दीजिए। ठीक है, एक बीज आपको धन के स्थान पर रखना है। दूसरा बीज उठाना है आपको, उसे भी आप लाल कपड़े में बांधकर, यदि आप व्यवसाय करते हैं तो अपने व्यवसाय की गुल्लक में उसे रख लीजिए। यदि आप नौकरी करते हैं तो आप उस बीज को लाल कपड़े में बांधकर अपने पूजा घर में रख लीजिए। इसके बाद जो तीसरा बीज है, रक्त गुंजा का जो तीसरा बीज है, इसे आपको क्या करना है कि ताबीज़ बाजार से खरीद कर लाना है। अगर आपके पास धन संबंधित कोई समस्या ना हो तो आप चांदी की ताबीज़ बनवा लीजिए या चांदी की ताबीज़ खरीद लीजिए। अगर चांदी की ना खरीद सकें तो तांबे की एक ताबीज़ खरीद कर आप, गोल ताबीज़ आती है, गोल ताबीज़ को खरीद कर आप उसमें उस रक्त गुंजा के बीज को आप रखकर उसका ढक्कन लगाकर उसे आप गले में धारण कर लीजिए। अब आप ये पूछेंगे कि इसे कब तक धारण करना है, तो आप इसे जब तक धारण कीजिए जब तक कि कोई सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण ना पड़े। जब भी चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण पड़े तब आप इस ताबीज़ को क्या करें, किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। इसके बाद फिर जब भी नवरात्रि आए, किसी भी नवरात्रि में, चाहे चैत्र की नवरात्रि हो या क्वार यानी अश्विन की नवरात्रि हो, आप किसी भी नवरात्रि में इसे पुनः इसी विधि से सिद्ध कर सकते हैं और पुनः इसे धारण कर सकते हैं। तो इस तरीके से मित्रों, यह एक दिन का उपाय आपको संपूर्ण नवरात्रि का फल प्रदान करेगा। आपकी धन से संबंधित समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, आपका जीवन खुशहाल हो जाएगा। इसी के साथ मित्रों, कल फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय माता रानी।